वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मीनिंग, चैप्टर टाइप ऑफ एरर्स अच्छी तरीके से समझ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट फाइनली विद द सम्स। Guys, I have taken two sums important for examination point of view. Try to cover most of the part of errors I could. So start करते हैं मेरे सम के साथ। ये रहा तुम्हारा सम स्क्रीन पर। लिंक भी शेयर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट लेके बैठ सकते हो। सो आई होप क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया होगा एंड नाउ वी स्टार्ट विद द सम। चलो ध्यान दो, सम में बोला क्या है। फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 2020-21 वर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अजय। यानी कि मुझे अजय की बुक्स में जो भी एरर्स हुआ है उसको मुझे डिटेक्ट जो हुआ है उसको मुझे रेक्टिफाई करना है। कैसे मालूम पड़ता है सर? नीचे देखो दिया है पास द रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज, तो मुझे रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज पास करना है। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे फर्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ। अच्छा हाँ, एक चीज अभी गाइस, अगर मुझे जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला है तो सिंपल मेरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कोई भी सम का फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ मेरा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रहेगा। ये बात याद रखना, कोई भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का सम आने दो, अगर जर्नल एंट्रीज पास करने को तुम लोग को बोला है तो तुम्हारा फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज का ही फॉर्मेट रहेगा। दैट इज डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बट मैंने कुछ बोर्ड पे अलग बनाया। मैंने बनाया है वर्किंग नोट, पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। अभी क्या होता है ना, जर्नल चैप्टर तो सब लोग ने पढ़ा होता है बट उतना क्लैरिटी नहीं रहता है। तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर को सीखने के लिए जर्नल एंट्रीज होना बहुत स्ट्रॉन्ग जरूरी है। तो जिसका नहीं है उसके लिए मैंने एक वर्किंग नोट बनाया, ठीक है। तो जो मैंने बनाया ये वर्किंग नोट है, ठीक है। इधर मैं 3 कॉलम्स बनाए मैंने, तुम लोग देख सकते हो बोर्ड पे। पहला कॉलम है मेरा रॉन्ग एंट्री, दूसरा कॉलम है मेरा करेक्ट एंट्री और तीसरा कॉलम है मेरा रेक्टिफाइड एंट्री। और ये तुम्हारा वर्किंग नोट में बनेगा और जो तुम्हारे सम में जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट में आएगा वो खाली रेक्टिफाइड एंट्री के कॉलम में, जो भी कॉलम में एंट्रीज आएगा वो ऐसे का ऐसा जाके कॉपी कर देने का जर्नल के फॉर्मेट में। तो आई होप हम क्या करने वाले और कैसे डील करने वाले आके सम्स को क्लियर है। वर्किंग नोट बहुत ज्यादा जरूरी है। सम में खाली जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है और सब रेक्टिफाइड एंट्रीज को कॉपी करके लिख देने का है। आई होप क्लियर। मैंने लिखा भी है ओनली रेक्टिफाइड एंट्रीज टू बी रिटन इन द एग्जाम इन जर्नल फॉर्मेट, और इधर भी लिखा है इट इज दिस इज पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। ये पूरा का पूरा टेबल इज पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। हाँ, एक चीज तुम्हारी स्कूल की टीचर से पूछ सकते हो तुम लोग, बाई चांस ये फॉर्मेट इज ओके विद हर और तुमको अगर मार्क्स मिलेगा तो दैट इज कंप्लीटली फाइन, अदरवाइज मैंने जो बताया वो तो करना ही पड़ेगा। चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं मेरे सम के साथ। मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर 5000। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने फर्नीचर को सेल किया। अभी जब फर्नीचर को सेल करोगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, कैश कम्स इन एंड फर्नीचर गोज आउट। देखो फर्नीचर तुम्हारे लिए गुड्स नहीं है, गुड्स जब बेचते हैं जब सेल को क्रेडिट किया जाता है। तो मेरा करेक्ट एंट्री वेरी वेरी सिंपल, मेरा करेक्ट एंट्री क्या आएगा सर? मेरा करेक्ट एंट्री आएगा कैश विल कम इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना है सर? 5000 रुपीज, तो कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू फर्नीचर अकाउंट 5000 रुपीज। ये मेरा एक जर्नल एंट्री हो गया, करेक्ट एंट्री। बट उन लोगों ने क्या बोला है, was treated as sale of goods, यानी कि मैंने उसको सेल ट्रीट किया, तो मैंने गलती किया। तो मैंने जर्नल एंट्री का क्या पास किया रहेगा, कैश अकाउंट तो डेबिट किया ही रहेगा गाइस, कैश अकाउंट तो मैंने डेबिट किया ही रहेगा।
बट मैंने सेल ट्रीट किया, यानी कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अभी मुझे एक बात बताओ, ये मेरा रॉन्ग एंट्री है और ये मेरा करेक्ट एंट्री है। अभी रेक्टिफाई कैसे करने का बहुत ही केयरफुली सुनना, टेक्निक को फॉलो करना, बहुत इजी जाएगा चैप्टर। चलो देखते हैं, मेरा करेक्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो पहले करेक्ट एंट्री को देखने का। करेक्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट करना था। देखो रॉन्ग एंट्री में किया है क्या, कैश अकाउंट डेबिट करना था, कैश अकाउंट डेबिट किया है। हाँ सर, तो कैश अकाउंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था, किया है क्या फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट? नहीं किया है सर। तो देखो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना है तो मैं इस तरह लिख दूंगा टू फर्नीचर अकाउंट। ये समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, तो मेरा जर्नल एंट्री पूरा हो गया। कैश अकाउंट को डेबिट करना था, मैंने कर दिया। फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था, मैंने कर दिया। अभी मैंने जो कैश रॉन्ग एंट्री में जाने का, रॉन्ग एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, हाँ सर करना था, उसमें कुछ चेंज नहीं करूंगा। बट ये जो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है ये रॉन्ग किया है। अभी गाइस कभी भी एक बात याद रखना, अगर मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया उसको मैं डेबिट करके सही कर सकता हूँ, और या तो अगर मैंने गलती से डेबिट कर दिया तो उसको मैं क्रेडिट करके सही कर दूंगा। यानी कि डेबिट अगर मेरा प्लस होता है मतलब मैं उसको माइनस करके सही कर दूंगा, क्रेडिट मेरा माइनस होता है तो मैं डेबिट प्लस करके सही कर दूंगा। क्यों? प्लस माइनस जीरो होता है तो मेरा गलती रेक्टिफाई हो जाएगा। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, उसको मैं डेबिट करूंगा तो वो जीरो हो जाएगा, तो मेरा रेक्टिफाइड एंट्री में सेल्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो मेरा रेक्टिफाइड एंट्री बन गई मेरी बहुत आसान तरीके से। मेरी रेक्टिफाइड एंट्री क्या है? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर हुआ? तो तुम लोग जाके जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट लिख दोगे। एक काम करना, जैसी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का सम आएगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस गिनना और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना देना। और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाने के बाद ये तीन कॉलम्स का फॉर्मेट बनाना। पहले पूरा कॉलम को सॉल्व करना और उसके बाद अपनी जर्नल एंट्रीज में रेक्टिफाइड एंट्री को कॉपी करके लिख देना। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ मेरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस। अभी ध्यान से सुनना, रेंट मैंने प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ओनर के रेसिडेंस मतलब घर का, ओनर के घर का रेंट भरा है मैंने। तो प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस को अंडरलाइन करके लिख दो। घर का पर्सनल खर्चा अगर करेगा बिजनेसमैन बिजनेस के पैसे से तो उसको बोला जाता है ड्राइंग्स। तो प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस को अंडरलाइन करके ड्राइंग्स लिख देने का। अभी रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस 6000 वाज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। इसका मतलब क्या है? देखो अभी एक बात बोलता हूं मैं, पर्सनल खर्चा बिजनेस के पैसे से हुआ है। पर्सनल खर्चा जब भी अगर बिजनेस के पैसे से होगा तो मेरा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होएगा। कोई भी रीजन होने दो तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, पैसे जाएंगे तो टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना है? 6000। तो 6000 डेबिट भी कर दिया और 6000 क्रेडिट भी कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उन लोगों ने गलती क्या की है? वॉज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, मतलब उन लोगों ने क्या कर दिया गलती से? उन लोगों ने कर दिया सर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब डेबिट में कुल मिला के गलती कर दी। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000। अमाउंट में कोई गलती नहीं की, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करने के बजाय रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, जो कि रॉन्ग है सर, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये पर्सनल खर्चा है। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे तो हमेशा की तरह पहले करेक्ट एंट्री को देखने का। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करना था, क्या किया है? क्या नहीं किया है? तो मैं ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 6000। अभी कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था, मैंने क्या किया है? कैश अकाउंट को क्रेडिट। जी हाँ सर क्रेडिट किया है कैश अकाउंट को, तो करने की जरूरत नहीं।
जो मेरा रॉन्ग एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट किया है सर, वो मेरा रॉन्गली डेबिट हुआ है। मैंने जैसे कि डिस्कस किया था, अगर रॉन्गली डेबिट हुआ है तो उसको करेक्ट करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और रॉन्गली क्रेडिट हुआ है तो उसको करेक्ट करने के लिए डेबिट करेंगे। तो रेंट अकाउंट रॉन्गली डेबिट हुआ है, उसको करेक्ट करने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जी हाँ सर, टू रेंट अकाउंट में बोल के क्रेडिट कर दूंगा। तो बन गई मेरी रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री क्या है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्लियर हुआ इधर तक? आई होप क्लियर हो गया, इजी जा रहा है सब लोग को। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम राजेश, इसका मतलब मुझे कैश राजेश से मिला, तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा? पहले करेक्ट एंट्री लिख देने का, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है सर, कैश अकाउंट डेबिट कितना 2150, और कौन दे रहा है मुझे? राजेश दे रहा है। क्रेडिट द गिवर बोल के टू राजेश अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा 2150। इधर तक क्लियर है? समझ गया? अभी नेक्स्ट उन लोगों ने क्या बोला है? वॉज क्रेडिटेड टू ब्रजेश अकाउंट, इसका मतलब राजेश अकाउंट क्रेडिट करने के बजाय उन लोगों ने एक बी ऐड कर दिया और ब्रजेश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो रॉन्ग एंट्री में क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट तो लोगों ने डेबिट किया ही है सर, तो कैश अकाउंट डेबिट 2150 टू ब्रजेश अकाउंट। क्या बोला है? टू ब्रजेश अकाउंट। इधर तक क्लियर हुआ? समझा अच्छी तरीके से? अभी सुनो मेरी बात ध्यान से। रेक्टिफाइड एंट्री की बात करते हैं सर, बहुत ही सिंपल है। कैश अकाउंट डेबिट करना था सर, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो बहुत इजी है। नेक्स्ट राजेश अकाउंट क्रेडिट करना था, किया है क्या सर? नहीं, ब्रजेश कर दिया, तो राजेश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो टू राजेश अकाउंट 2150। अभी मेरी बात सुनो, राजेश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, अभी रॉन्ग एंट्री की तरफ आते हैं। कैश अकाउंट तो डेबिट किया है सर, मेरा काम बहुत आसान है, कैश अकाउंट तो डेबिट हो गया, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया है, करने की जरूरत नहीं। बट ये गलती से जो ब्रजेश अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, उसको मुझे सुधार करने के लिए मैं क्रेडिट का डेबिट करूंगा, तो ब्रजेश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ब्रजेश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट 2150। इधर तक क्लियर हुआ? समझ में आया अच्छी तरीके से? पक्का? So with this we have completed the third transaction. याद रखना ये तुम्हारा सम का पार्ट नहीं है। तुम लोग का सम का पार्ट क्या होगा सर? एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे और जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में सारे रेक्टिफाइड एंट्रीज को कॉपी कर देंगे। तो ये किसका पार्ट है सर? वर्किंग नोट का पार्ट है, भूल मत जाना। चलो मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, एकदम ध्यान से सुनना। सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय 500। ओवरकास्ट को अंडरलाइन करके लिख दो मोर। ओवरकास्ट को अंडरलाइन करके लिख दो मोर। सेल्स बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 500, यानी कि हो सकता है सेल्स बुक 1000 रुपीज था, बट मैंने सेल्स बुक कितना दिख रहा था? 1500। तो कहना इसे सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गया है 500 रुपीज से, यही उन लोगों ने बोला है क्वेश्चन। 1000 था, मैंने 1500 लिख दिया, यानी कि सेल्स बुक इज ओवरकास्टेड। क्लियर हुआ? अभी सुनो मेरी बात ध्यान से। तो कहना है इसे मुझे सेल्स को कम करना है, अग्री करते हो? सेल्स ज्यादा है, मोर मतलब सेल्स ज्यादा है 500 रुपीज से, मुझे सेल्स कम करना है, अग्री करते हो? अभी सेल्स होता क्या है पहले सोचने का। करेक्ट एंट्री में क्या होता है? सेल्स क्रेडिट होता है, सब लोग अग्री करते हो? परचेज डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होता है। अगर मुझे सेल्स को कम करना है तो मुझे ऑपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा, यानी कि सेल्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक लॉजिक हम लोग को बाय कर लेना चाहिए सर। अगर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, सेल्स को मुझे कम करना है तो आई विल डेबिट सेल्स, और अगर मुझे सेल्स को बढ़ाना है तो मैं सेल्स को क्रेडिट करूंगा। और एक लॉजिक परचेज के लिए सीखते हैं। परचेज डेबिट होता है, अगर मुझे परचेज को बढ़ाना है
तो मैं परचेज अकाउंट को डेबिट ही करूंगा, जो होता है वही करने का। और अगर उसको कम करना है तो मैं परचेज अकाउंट को ऑपोजिट इफेक्ट यानी कि मैं क्रेडिट कर दूंगा। ये क्लियर हुआ? आई होप समझ में आ गया होगा। इधर सेल्स क्रेडिट ओवरकास्ट हुआ है, मतलब मुझे सेल्स को कम करना है यानी कि मुझे सेल्स अकाउंट को सर डेबिट करना पड़ेगा। इधर गाइस रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री का कुछ भी रोल नहीं है, इधर डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री लिखेंगे हम लोग। सेल्स क्रेडिट होता है बट मुझे सेल्स को अगर कम करना है तो ऑपोजिट इफेक्ट दूंगा और सेल्स अकाउंट डेबिट कर दूंगा। कितने अमाउंट से होगा सर सेल्स अकाउंट कम? कितने अमाउंट से करना है? 500 रुपीज से करना है, तो मैंने सेल्स अकाउंट डेबिट 500 रुपीज ले किया। अभी मेरे पास ना गाइस प्रॉब्लम हो गई है, क्रेडिट करने के लिए कोई भी अकाउंट ही नहीं है। देख रहे हो किसको करोगे क्रेडिट? क्रेडिट करने के लिए कोई अकाउंट ही नहीं है। तो क्या होता है मालूम है? कभी भी एक बात याद रखना, वी हैव टू कंप्लीट अ जर्नल एंट्री बिकॉज वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन में बोला है वी हैव टू पास अ रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, और मेरे पास क्रेडिट करने के लिए कोई भी अकाउंट ही नहीं है। सबसे बेस्ट है ये एक हिडन अकाउंट है, मतलब कोई अकाउंट ही नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या क्रेडिट कर दूंगा मालूम है? सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। कभी भी याद रखना, डेबिट करने के लिए कोई अकाउंट नहीं है तो डेबिट की जगह सस्पेंस अकाउंट डाल देने का, क्रेडिट करने के लिए कोई अकाउंट नहीं है तो क्रेडिट की जगह पे सस्पेंस अकाउंट डाल देने का। तो टू कंप्लीट अ जर्नल एंट्री मैं क्रेडिट कर दूंगा टू सस्पेंस अकाउंट और मेरा रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री बन जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट 500 टू सस्पेंस अकाउंट 500 रुपीज। ये क्लियर हुआ अच्छी तरीके से? फोर्थ ट्रांजैक्शन के साथ चालू करते हैं। मेरे फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या बोलता है मेरा, देखो जरा ध्यान से। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या बोलता है, ध्यान से देखो। गो क्रेडिट परचेज फ्रॉम आराध्या 6000 रुपीज, यानी कि मैंने परचेज किया, क्रेडिट परचेज किया है आराध्या के साथ। आराध्या से क्रेडिट परचेज किया है तो गाइस मेरा जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल है। मेरा परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा आराध्या अकाउंट, क्रेडिट द गिवर बोल के। कैश परचेज नहीं है, मुझे क्रेडिट परचेज भी बोला नहीं है बट नाम दिया है तो आई अज्यूम इट टू बी अ क्रेडिट परचेज। तो ये 6000 रुपीज मेरा डेबिट क्रेडिट हो जाएगा और मेरा जर्नल एंट्री बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू आराध्या अकाउंट। ये क्लियर है? इधर तक समझ में आया पक्का? अभी मेरी एक बात सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने गलती क्या की है? उन्होंने गाइस गलती की है was posted to debit of her account of ₹9000, यानी कि उन लोगों ने गलती क्या की है गाइस? उन लोगों ने आराध्या अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय उन्होंने आराध्या अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसका मतलब सर हमको रॉन्ग एंट्री बताओ जरा क्या होगा? देखो परचेज अकाउंट तो डेबिट किया ही है उन्होंने, परचेज अकाउंट में कुछ गलती बोला है क्या सर? नहीं बोला। तो परचेज अकाउंट तो डेबिट किया ही है 6000 रुपीज, ठीक है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन लोगों ने आराध्या अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो आराध्या अकाउंट भी क्या हो गया? डेबिट हो गया। आराध्या अकाउंट भी डेबिट हो गया 6000 रुपीज से। ये क्लियर? हम 6000 नहीं, कितने से किया हम लोग ने? 9000 से किया। तो आराध्या अकाउंट डेबिट हो गया 9000 रुपीज से। अभी मुझे एक बात बताओ, आराध्या अकाउंट डेबिट हो गया 9000 रुपीज से, मुझे क्या करना था? क्रेडिट करना था 6000 रुपीज से। अभी एक बात बताओ, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो कैसे मैं रेक्टिफाइड एंट्री पैदा कर रहा हूं ना, बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम में बहुत इजी जाएगा। मुझे परचेज अकाउंट डेबिट करना था 6000 रुपीज से, मैंने परचेज अकाउंट डेबिट 6000 से किया। माय जॉब इज ओवर, वेरी गुड, गुड गोइंग। परचेज अकाउंट डेबिट 6000 से हो गया। ये जो आराध्या अकाउंट 6000 रुपीज है ना, आराध्या अकाउंट को मुझे 6000 क्रेडिट करना ही है, ठीक है, यही है। तो मैंने लिख दिया आराध्या अकाउंट 6000 रुपीज। क्लियर है? अभी आराध्या अकाउंट डेबिट हुआ है 9000 रुपीज से, उसको मुझे करेक्ट करना है तो मुझे आराध्या अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 9000 से, तभी वो सही होगा।
देखो ये अलग है, ये क्रेडिट करना है मुझे 6000 से, प्लस जो मैंने गलत किया है उसको भी सुधारना पड़ेगा, तो मुझे आराध्या अकाउंट 9000 से भी क्रेडिट करना पड़ेगा, तो मुझे वापस लिखना पड़ेगा टू आराध्या अकाउंट 9000 रुपीज। ये क्लियर है? ठीक है, अभी सुनो मेरी बात ध्यान से। परचेज अकाउंट डेबिट तो हुआ है, वो तो करेक्ट है, और इधर एक डाउट है, इधर क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ है, उन्होंने कुछ भी क्रेडिट किया ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तो आराध्या अकाउंट कितना से क्रेडिट करना है मुझे? 100% सब लोगों को समझ में आ गया होगा, 15,000 रुपीज से क्रेडिट करना है। डेबिट करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं डेबिट क्या करूंगा? सस्पेंस अकाउंट। ये समझ में आया? क्लियर हुआ? पक्का? तो मेरा रेक्टिफाइड एंट्री इस तरह लिखेंगे नहीं हम, रेक्टिफाइड एंट्री किस तरह लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आराध्या अकाउंट। एक ही बार लिखना ना, दो दो बार क्यों लिखेंगे? और आराध्या अकाउंट कितने बार से क्रेडिट करना है? 15,000 से सर, तो सस्पेंस अकाउंट भी डेबिट 15,000 से हो जाएगा। इधर तक क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? चलो ठीक है, वेरी गुड। मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, अपने को थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा, नहीं तो काम करते फटाफट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्या डिस्कस किया था सर हमने? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आराध्या अकाउंट, कितना? 15,000। इधर तक क्लियर है? समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोलता है सर? गुड्स रिटर्न फ्रॉम आयान ₹8,000। गुड्स रिटर्न फ्रॉम आयान, आयान ने मुझे रिटर्न किया, यानी कि आयान मेरे लिए कस्टमर था गाइस। कस्टमर ही तुमको रिटर्न कर सकता है ना, सप्लायर कैसे रिटर्न करेगा? हम सप्लायर को रिटर्न करेंगे, और कौन रिटर्न हमें करेगा? कस्टमर करेगा सर। तो आयान मेरे लिए कस्टमर था सर, जिसको मैंने सेल्स किया रहेगा। अभी जब वो रिटर्न करेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? सेल्स रिटर्न। ये इजी हुआ, समझ में आ गया? चलो ठीक है। सेल्स की जर्नल एंट्री हमें मालूम है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री उसका एग्जैक्टली उल्टा। तो सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कभी भी याद रखना, रिटर्न का एंट्री इज ऑलवेज ऑपोजिट, यानी कि अगर कस्टमर टू सेल्स है मेरा सेल्स का एंट्री, तो सेल्स रिटर्न का है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो ये ध्यान से करेक्ट एंट्री मेरा इधर क्या होगा सर? आयान अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आयान अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आयान अकाउंट। अमाउंट कितना है सर मेरा? 8,000 रुपया, 8,000 रुपीज। अभी गलती क्या किया है, बहुत ध्यान से देखना। उन लोगों ने क्या बोला है? वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, यानी कि उन लोगों ने क्या बोला है? मैंने आयान से जो रिटर्न आया ना, वो मैंने उसको परचेज रिटर्न ट्रीट कर लिया, यानी कि परचेज रिटर्न का जर्नल एंट्री के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी मुझे एक बात बताओ, परचेज का जर्नल एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। तो परचेज रिटर्न का बट ऑफिस क्या होगा? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो मैंने आयान को सप्लायर ट्रीट किया और मैंने जर्नल एंट्री क्या पास कर दिया? आयान अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। और अमाउंट कितना? अमाउंट की कुछ गलती की है क्या? अमाउंट की कुछ गलती नहीं की है, 8,000 ही उसको ट्रीट किया है परचेज रिटर्न की तरह। इधर तक समझा? पक्का क्लियर हुआ? अभी चलो फाइंड करते हैं मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी इधर। अभी ध्यान से देखोगे तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को तो डेबिट करना है मुझे, तो मैं डेबिट करूंगा ही। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को तो सर अपन ने
डेबिट कर लिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज। अभी आयन अकाउंट को क्रेडिट करना था, आयन अकाउंट क्रेडिट हुआ है क्या सर? नहीं हुआ है, तो मैं आयन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, तो आयन अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा सर? टू आयन अकाउंट 8,000 रुपीज। अभी आयन अकाउंट रॉन्गली डेबिट हुआ है, उसको करेक्ट करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो मैं वापिस आयन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 8,000 रुपए से। वेरी गुड सर। परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ है, वो भी रॉन्ग है मेरा, तो उसको मैं करेक्ट करने के लिए डेबिट करेगा। करेक्ट करने के लिए कभी भी ऑपोजिट करने का, कभी भी रॉन्गली जो भी हुआ है ना उसको करेक्ट करना है ना ऑपोजिट वे में, तो उसको डेबिट करने का। क्रेडिट हुआ है तो डेबिट करने का, डेबिट हुआ है तो क्रेडिट करने का। ये क्लियर हुआ? और कम है और उसको बढ़ाना है तो सेम इफेक्ट। क्रेडिट है, क्रेडिट कम है तो मैं उसको बढ़ाएगा तो क्रेडिट ही करेगा। ये समझा है? अभी परचेज रिटर्न को करेक्ट करना है तो मैं परचेज रिटर्न को डेबिट करूंगा, तो परचेज रिटर्न भी डेबिट होगा। कितने से? 8,000 रुपीज से। अभी मेरा रेक्टिफाइड एंट्री बन गया और मेरे चारों भी चीजें सही हो गई। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आयन अकाउंट। अभी आयन अकाउंट दो बार लिखना है, तो दो बार लिख के मतलब नहीं बनता है गाइस, तो मैं क्या करूंगा, उसको एक बार ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा? टू आयन अकाउंट, टू आयन अकाउंट 16,000। ये टेक्निक टेबल को यूज करके जब सॉल्व करोगे तभी तुम्हें सबसे इजी जाएगा ये चैप्टर। क्लियर हुआ? अकेले डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री मन में करने मत जाना, ये फॉर्मेट को फॉलो करना, बहुत इजी जाएगा पेपर। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ। वेजेस पेड ₹3980, यानी कि वेजेस पे किया है गाइस। वेजेस जब पे करूंगा तो मेरी जर्नल एंट्री क्या आएगी? करेक्ट एंट्री बोलो जरा। वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सर, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सर। वेजेस अकाउंट कितने से डेबिट हुआ है सर? 3980। करेक्ट अमाउंट है 3980, क्रेडिट भी होगा 3980। इधर तक क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। वर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 3890, यानी कि वेजेस मैंने कितने में रिकॉर्ड किया? 3890, यानी कि जर्नल एंट्री क्या पास किया रहेगा सर? जर्नल एंट्री इधर करेक्ट पास किया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट ना सर, इधर मेरा अमाउंट में प्रॉब्लम हो गया। अमाउंट कितना मैंने डाल दिया? 3980 के बदले में मैंने डाल दिया 3890। अभी मुझे एक बात बताओ इंपॉर्टेंट, जर्नल एंट्री एकदम परफेक्ट है। वेजेस अकाउंट डेबिट करना था, मैंने वेजेस अकाउंट को डेबिट किया। कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था, मैं कैश अकाउंट को भी क्रेडिट किया। बट मैंने 3980 के बदले में 3890 कर दिया। एक चीज खाली बताना, वेजेस अकाउंट डेबिट कम अमाउंट से हुआ है और कैश अकाउंट क्रेडिट कम अमाउंट से हुआ है। अग्री करते? वेजेस अकाउंट डेबिट होना था 3980 से और वेजेस अकाउंट डेबिट कितने से हुआ है? 3890 से, मतलब कम से हुआ है डेबिट। कैश अकाउंट क्रेडिट करना था 3980 से और कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है? 3890। तो कहने से मुझे दोनों को भी बढ़ाना है, तो वेजेस अकाउंट को डेबिट किया है तो वेजेस अकाउंट को भी डेबिट वापस करूंगा, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था कम ज्यादा अमाउंट से, तो कैश अकाउंट को भी क्रेडिट करूंगा। तो इधर ऑपोजिट नहीं डाल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे कम डेबिट हुआ और कम क्रेडिट हुआ, तो मुझे उसको ज्यादा करना है, तो सेम इफेक्ट। तो इधर मेरा जर्नल एंट्री क्या आएगा सर? रेक्टिफाइड एंट्री में वेजेस अकाउंट ही डेबिट होगा सर, क्योंकि मुझे बढ़ाना है उसको, तो मैं सेम इफेक्ट देता हूं, और कैश अकाउंट ही क्रेडिट होगा क्योंकि मुझे कैश अकाउंट को भी बढ़ाना है। ये क्लियर हुआ? कितने अमाउंट से? 3980 माइनस 3890, तुम लोग का आ जाएगा 90 रुपीज। ये क्लियर हुआ? समझ में आया पक्का? तो इसी के साथ we have completed this transaction also.
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ। इंपॉर्टेंट, purchases of rupees 10,000 was omitted to be recorded. Purchases of rupees 10,000 omitted to be recorded. इसका मतलब मैंने परचेजेस किया 10,000 रुपीज का और मैंने लिखना भूल गया। तो अभी मैं अगर इसको लिखना भूल गया तो मेरा एरर ऑफ ओमिशन है। मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में मेरे ऑलरेडी पढ़ाया था। तो ये मैंने सीधा रॉन्ग एंट्री, कुछ गलत पास ही नहीं की है। करेक्ट एंट्री तो तुम लोग को मालूम है सर क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अभी इधर प्रॉब्लम क्या है, इधर कैश या क्रेडिट मुझे मालूम नहीं है गाइस, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम्हारी एक मैम से एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि कैश अकाउंट हम इधर अज्यूम क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे सप्लायर का नाम नहीं दिया है तो मैं टू कैश अकाउंट बोलूंगा। तो इसलिए मैं इधर अज्यूम करता हूँ कैश परचेज है, तो इधर लिखता हूँ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज, 10,000 rupees. I am assuming it to be cash purchase. Reason being is मुझे मेरा नाम नहीं दिया सप्लायर का, और मेरा जर्नल एंट्री में हमें रूल यही सिखाया जाता है कि अगर मेरे सप्लायर का नाम नहीं बोला जाता है तो I assume it to be a cash purchase in case where cash या क्रेडिट मुझे बोला नहीं है। तो यही मेरा रेक्टिफाइड एंट्री भी होगा, क्योंकि मैं पास ही करना भूल गया हूँ। ना मैंने परचेज को डेबिट किया है, ना कैश को क्रेडिट किया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। ये ट्रांजैक्शन का कुछ बुक में ये भी सोल्यूशन देते हैं कि मेरा क्रेडिटर सप्लाई या सप्लायर अकाउंट भी क्रेडिट करते हैं हम लोग। देख लेना तुम्हारे स्कूल के हिसाब से, तुम्हारी मैम से पूछ के, मैम जो फॉलो करती है। चलो एनीवेज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे 9 ट्रांजैक्शन की तरफ। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर रुपीज 10,000। मैंने क्या परचेज किया, ऑफिस फर्नीचर को परचेज किया। अभी जब मैं ऑफिस फर्नीचर को परचेज करूंगा, एसेट परचेज कर रहा हूं तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, तो मैं डेबिट क्या करूंगा, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर डेबिट होगा, ऑफिस नहीं लिखने का फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। पैसा जाएगा, इधर भी सप्लायर का नाम बोला नहीं है तो मैं इधर भी अज्यूम करता हूं टू कैश अकाउंट, और मेरा अमाउंट क्या आएगा 10,000 रुपीज। ये भी 10,000 है, क्लियर है। अभी वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, यानी कि उन लोगों ने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर ली सर, फर्नीचर को डेबिट करने के बजाय उन लोगों ने परचेज को डेबिट कर दिया। तो जर्नल एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, 10,000। इधर तक क्लियर है। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा सर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था, मैं डेबिट करूंगा तो फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट ही होगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये क्लियर है। अभी कैश अकाउंट क्रेडिट होना था, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया है, तो कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉन्ग एंट्री की तरफ आते हैं। रॉन्ग एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट करना था, सॉरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था, मैंने परचेज अकाउंट कर दिया। परचेज अकाउंट को करेक्ट करना पड़ेगा, तो उल्टा, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा और मैं लिख दूंगा टू परचेज अकाउंट। ये क्लियर है। तो मेरी रेक्टिफाइड एंट्री बन गई। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये क्लियर है, इधर तक समझ गया। चलो मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑफिस रेंट ऑफ रुपीज 15,000 was debited to the personal account of the landlord। ऑफिस रेंट मैंने पे किया है गाइस, मेरा सिंपल जर्नल एंट्री आएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप सब लोग को मालूम रहेगा और समझ गया होगा, ये तो बहुत इजी है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 15,000
अभी उन लोग ने क्या बोला, डेबिट कर दिया उन्होंने लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो मेरे मतलब रेंट अकाउंट डेबिट करने के बजाय लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कर दिया है, तो मेरा रॉन्ग एंट्री क्या पास किया है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये क्लियर हुआ? और अमाउंट कितना है 15,000 और 15,000। अभी मुझे एक बात बताओ, रेंट अकाउंट डेबिट करना था, मैंने किया नहीं है, तो रेंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट 15,000। कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था, कर लिया है, तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। लैंडलॉर्ड अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा जो डेबिट किया था रॉन्गली, और टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बोल के मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो मेरा रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 15,000। आई होप इधर तक क्लियर है। नेक्स्ट, with this we finally complete with my first sum. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एंड दिस वीडियो हियर। आई होप तुम लोग के लिए काफी अच्छा था, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। हम लोग एंड करते इधर ही है मेरा वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में और मेरे ख्याल से एक सम लेंगे एंड वील कंप्लीट द चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एंड वील टेक द फाइनल सम एंड कंप्लीट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।